काल में मरण करके वापस नरक में गया। लोग गर्भ में आया था किसी को पता भी नहीं था, नरक में से आया गर्भ में आया वापस नरक में चला गया। ऐसा मतलब इतनी विचित्रता, कितना वैराग्य वैराग्य था। अंतर्मुहूर्त के लिए वो जरा सी पर्याय बनती है, वो भी पीड़ादायक, छोटी सी जगह में आती है। नरक में से नरक में जाता नहीं है, बीच में मनुष्य के रेचे होगा। ऐसा अपने को कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा पता भी नहीं था कि अंतर्मुहूर्त में वापस नरक में जा सकता है। और ऐसे सभी नरकों का बताएंगे। हाँ, नरक गति से जो आता है ना, हाँ, उग्रसेन अनंत काल असंख्येय पोकल पर्यंतम। उत्कृष्ट से अनंत काल नरक गति से नारकी जीवों का अंतर होता है, जो अनंत काल असंख्यात भूगल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि नारकी जीव के नरक से निकलकर अविवक्षित गतियों में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण उद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके पुनः नरकों में उत्पन्न होने पर सूत्रोक्त अंतर का प्रमाण पाया जाता है। एवं सप्तसु पुलिसु नेरया, इस प्रकार सातों पृथ्वियों में नारकी जीवों का अंतर होता है। सूत्र में जो नेरया ऐसा कहने पर नेरया ग्रहण करना चाहिए। सातों ही पृथ्वियों में नारकी जीवों के गर्भोत्क्रांत में पर्याप्त तिर्यकों व मनुष्यों में उत्पन्न होकर जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल रहकर विवक्षित नरकों में उत्पन्न हुए जीव का अंतरकाल सदृश ही होता है। ऐसा प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कहा गया है। दीदी, ये जो इतना लघु आयु इसने ग्रहण कर लिया, अंतर्मुहूर्त की मिथ्या दृष्टि की या सम्यक दृष्टि तो ग्रहण करी नहीं। कौन सा गर्भोत्क्रांत में वो अंतर्मुहूर्त समय दृष्टि कैसे आएगा? मिथ्या दृष्टि है। तो मैं ये कह रही थी, इसने बहुत कठोर कर्म बांधे होंगे जो नरक से अंतर्मुहूर्त। और यहाँ देखो कि वो गर्भ की अवस्था में अपन लेके कुछ शक्ति नहीं है, तो भी वो नरकाय को बांध सकता है। वो संश्लेष परिणाम लेकर के आया है, तो वो संश्लेषता बनी रहती है, उसमें वो अपने नरकाय का बंद कर सकता है। वो संश्लेष परिणाम ही रहेंगे। इच्छा ही सब कुछ मोर्चा है। ऐसे पहले जो वो नरक पहले भूमि में जो उसने वो नरक में बांधे हुए ना, ऐसे कोई मतलब ऐसे तीव्र परिणाम करके किए तो संस्कार आने तक बने रहे इसके। त्रिख करिए त्रिखानंतरम केवचिरम कालादो होती। तिर्यंच गति से तिर्यंच जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण काल तक तिर्यंच जीवों का तिर्यंच गति से अंतर होता है। शेवटी बोले पुस्तक के जास्त म्हणतात ते पाठीमध्ये डॉक्टरांचे। क्योंकि तिर्यंच जीवों में से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न ही कदलीकार युक्त क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर पुनः तिर्यंचों में उत्पन्न हुए जीव के क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण अंतर पाया जाता है। जनेन पिता भोगन हो गए उक्कसेन सार्वम सदपुदत्तम। उत्कृष्ट से सार्वभौम प्रकटत्व प्रमाण काल तक तिर्यंच जीवों का तिर्यंच गति से अंतर पाया जाता है। क्योंकि तिर्यंच जीव के तिर्यंचों में से निकलकर शेष गतियों में 100 सार्वभौम प्रकटत्व काल से ऊपर ठहरने का अभाव है। शेष गति में देव गति भी आ जाएगी और देवगति, मनुष्य गति या नरक गति। नरक गति में 100 साल नरक में आया मनुष्य में आया और नरक में गया मनुष्य में आया, ऐसा भी हो सकता है। देव में गया मनुष्य में आया, ऐसा भी हो सकता है। पंचेंद्रिय तिरिक्ख पज्जता पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोरी पंचेंद्रिय तिरिक्ख अपज्जता मनुष्य गति मनुष्य मनुष्य पज्जता मनुष्यिनी मनुष्य अपज्जता अनंतरम कालादो होती। तिर्यंच गति से पंचेंद्रिय तिर्यंच
पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त एवं मनुष्य गति में मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी तथा मनुष्य अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जगन्य से शूद्र भाव ग्रहण प्रमाण काल तक उक्त तिर्यंचों का तिर्यंच गति से तथा मनुष्यों का मनुष्य गति से अंतर होता है, क्योंकि विवक्षित गति से निकलकर अविवक्षित गतियों में उत्पन्न हो वह महाशूद्र भाव ग्रहण प्रमाण काल रहकर पुनः विवक्षित गति में आए हुए जीव के शूद्र भाव ग्रहण प्रमाण अंतर पाया जाता है। मनुष्य तिर्यंचक का दोनों का शुद्ध बहुवचन है। उत्कृष्टेन अनंतकाल असंख्येच्या पोकल पर्यंता, उत्कृष्ट से असंख्याक पोकल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक पूर्वोक्त तिर्यंचों का तिर्यंच गति से और मनुष्यों का मनुष्य गति से अंतर होता है जो अनंत होता है, क्योंकि विवक्षित गति से निकलकर एकेंद्रीय व विकेंद्रीय आदि अविवक्षित गतियों में आवली के असंख्याकवें भाग प्रमाण उद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर विवक्षित गति में आए हुए जीव के सूत्रोक्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। पंचेंद्र तिर्यंचय नहीं हुआ या मनुष्य नहीं हुआ, ऐसा अंतर का वहाँ दिख रहा है, क्योंकि एकेंद्र का काल उत्कृष्ट जो है वो इनका अंतर बन जाएगा, एक का काल दूसरे का अंतर बन जाता है। एकेंद्र पर्याय का असंख्याक पद्धति परिवर्तन मात्र इतना अनंत काल इसमें घूम सकता है ना एकेंद्र पर्याय में, तो उतने काल तक वो पंचेंद्र हुआ ही नहीं, मनुष्य हुआ ही नहीं। देवगति देवानंतरम केवचिरम कालादौ होती, देवगति में देवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन अंतम उत्तम, जगन्य से अंतपूर्ण काल तक देवों का देवगति में अंतर होता है, क्योंकि देवगति से आकर गर्भोक्रांति पर्याप्त तिर्यंचों व उन्हें मनुष्यों में उत्पन्न होकर पर्याप्तियां पूर्ण कर देवायुमान पुनः देवों में उत्पन्न हुए जीव के देवगति अंतर्गुण प्रमाण अंतर पाया जाता है। जैसे गर्भगति का अंतर्मुहूर्त है, देवों का भी अंतर्मुहूर्त है। देवगति से आया, गर्भ में अंतर्मुहूर्त रहा, वापिस देवायु को बांधकर सर्व वो सब संस्कार लेकर के आता है ना, वहाँ पर भी हो रहे थे संस्कार, किसी गलती की वजह से गर्भ में आ गया और फिर एकेंद्रिय एकेंद्रिय से जीव निकलकर पंचेंद्रिय में आने के लिए कौन से भाव होने चाहिए, ऐसा कर्म का भाग्य मतलब उनकी योग्यता जैसे हो, उसके उनके पर्याय की योग्य ऐसे विशुद्धि परिणाम होंगे। किस कारण से होंगे? किस कारण से वो अपने अपने उनकी कालग्नि से हो जाए। आचार्य ने लिखा कर्म का उदय मंदा हुआ और उस समय जीव ने आयु बांधी, तो उस समय ऐसा नियोग बैठेगा कि आयु मंद कषाय में मध्यम परिणाम में वो मनुष्य की आयु बांधी। पुरुषार्थ कुछ नहीं है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। कर्म का उदय मंदा हुआ लॉटरी सिस्टम है, इसलिए वो कालग्नि का निमित्त बता सकते हैं, लेकिन आप नहीं बता सकते। आपको तो पुरुषार्थ करने के लिए सुविधा दी है आपको, और आप नहीं करते तो आपने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं। आप बोलेंगे हमारा काल जब आएगा तब हमारा हो जाएगा, ऐसे आपके लिए बोलने के लिए ये उत्कृष्टेन अनंतकाल असंख्येच्या पोकल पर्यंता, उत्कृष्ट से अनंत काल तक देवगति से देवों का अंतर होता है, जो अनंत असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, क्योंकि देवगति से निकलकर शेष तीन गतियों में अधिक से अधिक आवली के असंख्याकवें भाग प्रमाण उद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण कर पुनः देवगति में आगमन करने में कोई विरोध नहीं आता। अंतर का प्रकरण सब वैराग्य में बहुत कारण होता है, जब वो समझ में आता है कैसे
वापस प्राप्त करना है। भवनवासीय वाणवेंतर ज्योतिषीय सौदमिस्साण उपवासी देवा देवगति भंगो। भवनवासी वानवेंतर ज्योतिषी व सौधर्म ईशान कल्पवासी देवों का अंतर देवगति के समान ही है। जिस प्रकार देवगति में जगत से अंतर्मूल प्रमाण और उत्कृष्ट से असंख्यात युगल परिवर्तन प्रमाण अंतरकाल कहा गया है, उसी प्रकार इन भवनवासी आदि देवों का जगन्य व उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। देवा ऐसा कहने पर देवानंद ऐसा करना चाहिए, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण एक शब्द लिखना है वहां पर। देवा ऐसा कहने पर देवानंद ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आदि मध्य व अंत में आए हुए व्यंजन और स्वरों का प्राकृत में विकल्प से लोप हो जाता है। इस नियम से यहाँ षष्ठी विभक्ति के नव शब्द का लोप हो गया है। प्राकृत में तो बहुत सारे लोग होता है विभक्ति का। अब एक एक इसके बता रहे हैं। सनक कुमार माहिंदान मंतरम केवचरम कालादो होती। सनत कुमार और महेंद्र कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन मुक्त पुदत्तम। जगन्य से मूर्त प्रतकत्व काल तक सनत कुमार और महेंद्र कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर होता है। मूर्त प्रतकत्व मतलब 3 मुहूर्त से 9 मुहूर्त के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 9 मुहूर्त। मतलब ऊपर के देव जो है वो आयु ज्यादा मानते हैं। तो मतलब जो जगन्य आयु है, तो सनत कुमार महेंद्र कल्पवासी देवों के देव कम से कम मुहूर्त प्रतकत्व तो आयु बांधेंगे। तो वहां से आकर के गर्भ में इतने काल रहा और निरंतर वापिस देवगति में चला गया। लेकिन तो कभी 1 महीना 2 महीने का वो गर्भपात होता है तो अपने को लगता है कि कहीं वो दूसरी गति में दुर्गति में गया होगा, कभी वो देवगति में भी जाना होता है। लेकिन दीदी एक बात है, सनत कुमार महेंद्र ने ये संकलेश से इतनी छोटी आयु बांधी। जगन्य में तो इतनी पुण्य की सामग्री में कोई विशेष ही संकलेश हुआ होगा जो इतनी छोटी आयु बांधी। और फिर तिर्यंच में जा सकता है तो मनुष्य। हाँ, तो संकलेश से बांधी क्योंकि वो तो नियम ही है ना, देवायु तिर्यंच और मनुष्य संकलेश परिणाम से कम स्थिति बनती है और शुद्ध परिणाम से ज्यादा स्थिति। क्योंकि तिर्यंच या मनुष्य आयु को बांधने वाले सनत कुमार और महेंद्र देवों के तिर्यंच व मनुष्य भाव संबंधी जगन्य स्थिति का प्रमाण मूर्त प्रतकत्व पाया जाता है। इसी मूर्त प्रतकत्व प्रमाण जगन्य तिर्यंच व मनुष्य आयु को बांधकर तिर्यंचों में व मनुष्यों में उत्पन्न होकर परिणामों के निमित्त से पुनः सनत कुमार और महेंद्र देवों की आयु बांधकर सनत कुमार महेंद्र देवों में उत्पन्न हुए जीवों का मूर्त प्रतकत्व प्रमाण जगन्य अंतर होता है। यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। उत्कृष्टेन अनंत कालम असंख्येच पोगल पर्यंतम। उत्कृष्ट से अनंत काल तक सनत कुमार और महेंद्र देवों का देवगति से अंतर होता है, जो अनंत काल असंख्यात उत्कल परिवर्तन प्रमाण होता है। यह सूत्र सुगम है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव काविट्ट कप्पवासी देवान मंतरम केवचिरम कालादो होती। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर व लांतव काविष्ट कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर देवगति से अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन दिवस पुदत्तम। जगन्य से दिवस प्रतकत्व मात्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर और लांतव काविष्ट कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर होता है, क्योंकि उक्त देवों द्वारा जो आगामी भाव की आयु बांधी जाती है उसका स्थिति बन दिवस प्रतकत्व से कम नहीं होता है। मतलब वहाँ स्वर्ग से अपन आए यहाँ पृथ्वी पर गर्भ में, ये किसी को पता ही नहीं चलता है। इतनी कम आयु लेकर के वापस आएंगे ना, दिवस पृथक्व मुहूर्त पृथक्व पता ही नहीं चलता ना। 1.5-2 महीने के बाद पता चलता है आपके गर्भ में जीव आया था। शंका, अणुव्रत और महाव्रत के बिना गर्भ से नहीं निकलते हुए भी तिर्यंच और मनुष्य देवों में कैसे उत्पन्न होते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि परिणामों के निमित्त से
रहने वाले तिर्यंच व मनुष्य पर्याप्त जीवों के देवों में उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं आता। विवाह संकलेश परिणाम भी हो सकते हैं, विशुद्ध परिणाम भी हो सकते हैं, मतलब देवायु के योग भी विशुद्ध। सुख महास में उक्कसेन अनंत कालम असंख्यज्य पोकल पर्यटम। उत्कृष्ट से अनंत काल तक ब्रह्म ब्रह्मोत्तर व लांतों का इष्ट देवों का देवगति से अंतर होता है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। यह सूत्र सुगम है। सुख महासुख सदार सहस्रार कप्पवास्य देवानंतरम केवचिरम कालादो होती। शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्रार कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन पक्क पुदत्तम, कम से कम पक्ष पुदकत्व काल तक शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्रार कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर होता है, क्योंकि उक्त देवों द्वारा बांधी जाने वाली आयु का जगन्य स्थितिबंध पक्ष पृथकत्व से कम नहीं होता। उक्कसेन अनंत कालम असंख्यज्य पोकल पर्यटम। उत्कृष्ट से अनंत काल तक उक्त देवों का देवगति में अंतर होता है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। यह सूत्र सुगम है। आनंद पाणद आरण अच्युत कप्पवास्य देवानंतरम केवचिरम कालादो होती। आनंद प्राण और आरण अच्युत कल्पवासी देवों का देवगति में अंतर कितने काल तक रहता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन मास पुदत्तम, जगन्य से मास पुस्तकत्व तक उक्त देवों का देवगति में अंतर होता है, क्योंकि आनंद प्राण आरण व अच्युत कल्पवासी देवों द्वारा बांधी जाने वाली मनुष्य आयु का स्थितिबंध कम से कम 5 पृथकत्व से नीचे नहीं होता है। शंका, ये मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य भी और गर्भ से लेकर 8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अणुव्रत व महाव्रतों को ग्रहण करने वाले होते हैं, और अणुव्रतों को व महाव्रतों को ग्रहण न करने वाले मनुष्यों की आनंद आदि देवों में उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वैसा उद्देश्य नहीं पाया जाता। अतएव आनंद आदि 4 देवों का मास पृथकत्व अंतर कहना युक्त नहीं है, किंतु उनका अंतर वर्ष पृथकत्व होना चाहिए। समाधान, उक्त शंका का परिहार कहते हैं वह इस प्रकार है। अणुव्रत व महाव्रतों से संयुक्त ही तिर्यंच व मनुष्य आनंद प्राण देवों में उत्पन्न हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का जो 6 राजु स्पर्शन बतलाने वाला सूत्र है उससे विरोध होता है। और स्वर्ग से आगे 4 और 5वें स्थान होते तिर्यंची 16वें सर्ग पर्यंत जाते हैं, ऐसा है ना। 13, 14, 15, 16 ये 4 स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि तिर्यंची नहीं जाती, असंय सम्यक दृष्टि और देशय में तिर्यंची जाते हैं, और मनुष्य मिथ्या दृष्टि की 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, मतलब 9 द्रव्य तक जाते हैं। लेकिन 9 द्रव्य में तो द्रव्यलिंगी होनी ही चाहिए, द्रव्यलिंगी हो भावलिंगी हो होनी ही चाहिए। मिथ्या दृष्टि हमें द्रव्य तक मनुष्य जा सकते हैं। और आनंद प्राण कल्पवासी असंयत सम्यक दृष्टि देव मनुष्यायु की जगत स्थिति बांधते हुए वे वर्ष पृथकत्व से कम की आयु स्थिति नहीं बांधते, क्योंकि महाबंध में जगत स्थिति बंध के काल विभाग में सम्यक दृष्टि जीवों की आयु स्थिति का प्रमाण वर्ष पृथकत्व मात्र प्ररूपित किया गया है। अतः आनंद प्राण कल्पवासी मिथ्या दृष्टि देव के मास पृथकत्व प्रमाण मनुष्यायु बांधकर फिर मनुष्यों में उत्पन्न हो मास पृथकत्व जीवित रहकर पुनः अंतर्मूल प्रमाण आयु वाले संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच समूर्छन पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होकर पर्याप्त हो संयमा संयम ग्रहण करके आनंदादि कल्पों की आयु बांधकर वहां उत्पन्न हुए जीव के सूत्रोक्त मान पृथकत्व प्रमाण जगन्य अंतरकाल होता है, ऐसा कहना चाहिए। वहां से सम्यक दृष्टि आयु बांधेगा तो नियम से वर्ष पृथकत्व ही बांधता है। ये सब जगह बताइए वो सब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ही है। सम्यक दृष्टि आयु बांधेगा तो
जो अंतर बताया है वो मिथ्या दृष्टि वहां से ग्रहण करके यहाँ तिरंज में आया और उसने संयमा संयम को ग्रहण, वो तो अंतर्मुहूर्त में संयमा संयम को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन समर्च नहीं होते ऐसा नहीं लगता। समर्चन पर्याप्त में उत्पन्न हुआ हाँ, मास पृथक प्रमाण मनुष्य बांधता, फिर मनुष्य में उत्पन्न हुआ मास पृथक जीवित रहकर पुनः अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु वाले वहां से भाव है, तो वहां से डायरेक्ट समर्चन में उत्पन्न नहीं होता है ना, इसलिए मनुष्य पर्याय बीच में आई और फिर सऊदी पंचीकृत तिरंज समर्चन हुआ और अंतर्मुहूर्त में वहां संयमा से को ग्रहण करके मरण करके दैवती में गया। नरक में से भी वो समर्चन नहीं होता है, दैवती में से भी आकर समर्चन नहीं होता है। उत्कृष्ट अनंत काल असंख्येच पोक्कल पर्यटम, उत्कृष्ट से अनंत काल आनंद प्राणन और आरणच्युत कल्पवासी देवों का अंतर होता है, जो असंख्यात दुर्गत परिवर्तन प्रमाण होता है। यह सूत्र सुगम है। नव केवच विमानवासी देवानंतरम केवचिरम कालादो होती, नव में विमानवासी देवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन वासुदत्तम, जगत से वर्ष सुतकल्प काल तक नव विमानवासी देवों का अंतर होता है, क्योंकि नव विमानवासी देव वर्ष सुतकल्प से नीचे की जगत में आयु स्थिति बांधते ही नहीं है। उत्कृष्टेन अनंत कालम असंख्येच पोक्कल पर्यटम, उत्कृष्ट से अनंत काल तक नव विमानवासी देवों का अंतर होता है, जो असंख्यात दुर्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। यह सूत्र सुगम है, क्योंकि जिन्हें अभी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना शेष है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का भी नव में होना संभव है। अनंत बार जा सकते हैं ना, कि हर परिवर्तन जो है नव दैवत्व में जाए बिना पूरा होता ही नहीं, और अनंत बार अनंत परिवर्तन किए हैं, इसलिए अनंत बार नव में गया है और आगे भी वो जा सकता है। देश स्वयं को प्राप्त कराने के लिए वहाँ विद्यादृष्टी देव जाऊ शकत नाही, कारण बघा म्हणजे विद्यादृष्टी देव डायरेक्ट तेवढ्या आतबाई परत तिथे जाऊ शकत नसेल, म्हणून ते देश स्वयंला प्राप्त करून लिहिलं होतं, तिरेंचे जो आहे तो 5व्या गुणस्थानामध्ये तिथे जाऊ शकतो, मनुष्य तेवढ्या काळात होऊ शकत नाही। मनुष्य विद्यादृष्टि भी जाता है सौ सर्वतर, लेकिन इतने आकर के वापस जाता है कि नहीं वापस आती है, तो उन्होंने वैसा घटित नहीं किया है। आता काय तर सांगणार सूत्र अनुदिश जाव अवरायद विमानवासी देवानंतरम केवचिरम कालादो होती, अनुदिश आदि अपर आदि पर्यंत विमानवासी देवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन वासुदत्तम, जगन्य से वर्ष ऋतुत्व काल तक अनुदिश से लेकर अपराधी पर्यंत विमानवासी देवों का अंतर होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों के आयु का जगन्य स्थितिबन वर्ष ऋतुत्व से नीचे नहीं होता। वहाँ सब समय दृष्टि होते हैं ना, इसलिए उनके वर्ष तत्व आयु बनते हैं। क्रम से याद रखना उसके, पहले बताया मूर्त अंतर मूर्त, फिर उसके मूर्त तत्व, पक्ष तत्व, तो वो 2 स्वर्ग पहले अंतर मूर्त लेंगे, फिर दूसरे 2 स्वर्ग मूर्त तत्व, फिर दिवस तत्व, फिर पक्ष तत्व, फिर मास तत्व, फिर वर्ष तत्व, 4 स्वर्ग बीच में लेना
एक मिनट किसी ये ना आगम में बात आई है, सम्यक दृष्टि छोटी आयु नहीं पाता है। अब ये अनुदिश अपराजित विमान के जो जीव है वो तो सम्यक दृष्टि है और इसने तो छोटी कम से आयु कम वर्ष तक तो आएगा नहीं, तो वर्ष तक माने 7-8 वर्ष, तो 8 वर्ष में संयम वापस धारण कर सकते हैं। तो वो छोटी आयु नहीं गिनी जाएगी। हाँ? 8 वर्ष छोटी आयु नहीं। छोटी आयु में वो कम से कम उतना बांध सकते हैं। छोटी आयु में तो वो उतनी छोटी, तो उससे कम नहीं बांधेंगे। मतलब ये छोटी आयु है। वो अंतर की चर्चा चल रही है इसलिए ऐसा बताया। अंतर से तो चल रही है, लेकिन ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव छोटी आयु में गया ना, 7-8 वर्ष की आयु में। अंतर तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन ज्ञान तत्वज्ञानी उन्होंने कहा छोटी आयु नहीं बांधता, और अनुदिश अंतर का ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव है, तो इतनी छोटी आयु उसने बांधी है 7-8 वर्ष। वो एक जगह आयु वहाँ बताइए ना, कितना बंद हो सकता है वहाँ पर। कम से कम वर्ष तक की आयु बांध सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 की बांध सकता है। तो बीच के सफेद आ जाएंगे, उससे कम नहीं बांध। वर्ष तक से कम नहीं बांधेंगे, मास तक या तक ऐसा नहीं बांधेंगे। अनुदिश आदि या पराधिक पर्यंत विमानवासी देवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जगन्य से वर्ष काल तक अनुदिश से लेकर अपराधिक पर्यंत विमानवासी देवों का अंतर होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों के आयु का जगन्य स्थिति पर वर्ष तत्व से नीचे नहीं होता है। उत्कृष्ट से साधिरे 2 सार्वभौम प्रमाण काल तक अनुदिश से लेकर अपराधिक पर्यंत विमानवासी देवों का अंतर होता है, क्योंकि अनुदिशादि देव के पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर पूर्व कोटि काल तक जीकर सौधर्म ईशान स्वर्ग को जाकर वहाँ 2.5 सार्वभौम काल व्यतीत कर पुनः पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर संयम को ग्रहण कर अपने अपने विमान में उत्पन्न होने पर उनका अंतरकाल सातिरे 2 सार्वभौम प्रमाण प्राप्त होता है। तो वो अनुदिश में गए हुए जो ज्यादा से ज्यादा रहे, तो बीच में और एक उनका दूसरा स्वर्ग हो सकता है, इसलिए वो बीच में 2.5 साल के आयु लेकर के वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में वापिस मनुष्य होकर वापिस अनुदिश में वे चरम शरीर होते हैं ना, तो 2 भाव लेंगे मनुष्य। अनुदिश वाले भी नियम से 2-3 भाव लेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो 2 बार मनुष्य होंगे, मतलब तीसरी बार मनुष्य होंगे तो मोक्ष चले जाएगा। जिस भाव से वो स्वर्ग में गए वो लेके वो छोड़ गए। आता ह्या भावाने आयु बांधली देवाची वर्ष हा पहिला भाग आपण शिवभावाने बघू असं दुसरा भाव घ्यायचा। मतलब वहाँ से आने के बाद 2 मनुष्य जेव्हा बांधला की नाही देव आयु, मग तिथून गेला चढला, मग तिथून मनुष्य झाला, कोणा स्वर्गात गेला कोणा मनुष्य झाला, असे 3 भाव झाले हा अपेक्षा म्हणून। ते पुढचे 2 घ्यायचे, ज्या भावाने बांधले ते घ्यायचे। अनुदिशादि सवट्ट सिद्धि विमानवासीय देवानंतरम केवचिरम कालादो होती। सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। नत्ति अंतरम निरंतरम। सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों का अंतर नहीं होता और गति निरंतर है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य गति में उतरने वाले जीव का मोक्ष के सिवाय अन्यत्र गमन नहीं होता। शंका, सर्वार्थ सिद्धि विमानवासियों का कोई अंतरकाल नहीं होता, वह गति निरंतर है, ऐसा कहने में पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आता है। अतएव 2 उक्तियों में से किसी एक का ही संग्रह करना चाहिए, अर्थात या तो अंतरकाल नहीं होता इतना कहना चाहिए, या निरंतर है इतना ही कहना चाहिए। समान में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ना, सूत्र के हिसाब से वो प्रश्न होता है। सूत्र में अंतर नहीं है और निरंतर है, ये 2 ज्यादा होते शब्द। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थी और पर्यायार्थी इन 2 नयों का अवलंबन करने वाले दोनों प्रकार के शिष्यों के अनुग्रह के लिए उस
प्रकार से प्ररूपण करने वाले सूत्रकार के पुनरुक्ति दोष नहीं आता, अंतर नहीं है। यह वचन पर्यायार्थी नए का अवलंबन करने वाले शिष्यों का अनुग्रहकारी है, क्योंकि यह वचन विधि से रहित प्रतिषेध में व्यापार करता है, निरंतर है। यह वचन द्रव्यार्थिक शिष्यों का अनुग्राहक है, क्योंकि वह प्रतिषेध से रहित विधि का प्रतिपादक है। शेष प्राण सुगम है। अस्थिभंग पहिला तर द्रव्यार्थिक नीति अपेक्षा है, नास्ति वगैरे भंग व परार्थिक नीति अपेक्षा है। इंद्रियानुवादेन इंद्रियानंतरम केवचिरं कालात् होती। इंद्रिय मार्गानुसार इंद्रिय मार्गना चालू है। इंद्रिय मार्गानुसार एक इंद्रियों का अंतर कितने काल तक होता है? शंका। एक बार पृच्छा से समस्त अर्थ का करुणा का होना संभव होने से फिर बार बार ये पृच्छा क्यों की जाती है? समाधान। ये पृच्छा सूत्र नहीं है, किंतु आचार्य के आशंकात्मक वचन है, जो अगले सूत्र की उत्पत्ति के निमित्त के रूप में कहे गए हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। उक्कसेन बेसाग्रोम सहस्राणि जनेन कृताभो। जगत से सूत्र भाव ग्रहण प्रमाण का तक एक इंद्रिय जीवों का अंतर होता है, यह सूत्र सुगम है। उक्कसेन बेसाग्रोम सहस्राणि पूर्वकोटि पदत्तेन वैयानि। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सार्वभौम प्रमाण का तक एक इंद्रिय जीवों का अंतर होता है। रसपर्याय का जो कार्य है वह एक इंद्रियों का अंतर है, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों में से निकलकर रसदायी जीवों में ही भ्रमण करने वाले जीव के पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सार्वभौम प्रमाण स्थिति से ऊपर रसदायियों में रहने का अभाव है। बादर इंद्रिय पच्चत्त अपच्चत्तानंतरम केवचिरं कालात् होती। बादर एक पर्याप्त, बादर एक अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह आशंका सूत्र सुगम है। जनेन कृताभो ग्रहणम्। जगत से सूत्र भाव ग्रहण मात्र काल तक उक्त एक जीवों का अंतर होता है, यह सूत्र सुगम है। उक्कसेन असंख्येचा लोका। उत्कृष्ट से बहुत असंख्यात लोक प्रमाण काल तक उक्त एक जीवों का अंतर होता है, क्योंकि बादर एक जीवों में से निकलकर सूक्ष्म एक इंद्रियों में बहुत असंख्यात लोक प्रमाण काल से ऊपर रहना संभव नहीं है। शंका। यह बहुत असंख्यात लोक प्रमाण काल का अंतर बादर एक जीवों का भले ही हो, पर यह अंतर पृथक पृथक बादर एक पर्याप्तकों व अपर्याप्तकों का नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियों में तथा अविवक्षित पर्याप्त या अपर्याप्त बादर एक इंद्रियों में परिभ्रमण करने वाले उसके पूर्वोक्त अंतर से अधिक बड़ा अंतर काल प्राप्त होता है। समाधान। पूर्वोक्त अंतर से यह पर्याप्तक व अपर्याप्तकों का अलग अलग अंतर काल अधिक बड़ा भले ही हो, पर तो भी इन पर्याप्त व अपर्याप्त एक बादर जीवों का अंतर पूर्वोक्त अंतर काल के समान असंख्यात लोक प्रमाण होता है, अनंत नहीं होता, क्योंकि बादर एक जीवों के अनंत काल प्रमाण अंतर का उद्देश्य नहीं पाया जाता। सूक्ष्म इंद्रिय में तो ज्यादा से ज्यादा वो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक ही रहता है, ऐसा आया था ना, उतना ही बादलों का अंतर काम होगा, क्योंकि सूक्ष्म का उत्कृष्ट काल समाप्त होने के बाद नियम से बादल होगा, तो उतना ही अंतर बन सकता है। जनेन सुमेन्द्रिय पच्चत्त अपच्चत्तानंतरम केवचिरं कालात् होती। सूक्ष्म एकेंद्री पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्री अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। उक्कसेन जनेन कृताभो ग्रहणम्। जगत से सूत्र भाव ग्रहण काल तक सूक्ष्म एकेंद्री व उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर होता है, यह सूत्र सुगम है। उक्कसेन अंगुलस्य असंख्येच्यति भागो असंख्येच्या संख्येच्याओ उत्सप्पिनियो उत्सप्पिनियो।
200 पाणी 200 खाली 200 पण शेवटचा पॅरेग्राफ. त्या संख्या काही ना असंख्याता संख्या उत्कृष्ट से असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल प्रमाण सूक्ष्म एकेंद्रीय व उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर होता है जो अंकुल के असंख्या के भाग प्रमाण होता है। जो बादल का काल है वो सूक्ष्म का अंतर होगा। सूक्ष्म का जो काल था वो बादल का अंतर हो गया और जो बादल का उत्कृष्ट काल है असंख्याता संख्या उत्सर्पिणी अवसर्पिणी मतलब अंकुल का असंख्या का भाग वो सूक्ष्म का अंतर का क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों से निकलकर बादल एकेंद्रियों में ही भ्रमण करने वाले जीव के बादल एकेंद्रिय की स्थिति से ऊपर वहां रहने का अभाव है। उक्त जीवों के पर्याप्त व अपर्याप्तता अलग अलग अंतर यद्यपि पूर्वोक्त प्रमाण से अधिक होता है क्योंकि उन जीवों का अविवक्षित सूक्ष्म एकेंद्रियों में भी संचार पाया जाता है किंतु फिर भी अंकुल के असंख्या के भाग प्रमाण ही अंतर होता है क्योंकि इस प्रमाण से अधिक प्रमाण का अन्य कोई उद्देश्य नहीं पाया जाता। उनका कहना पहले भी था ना कि सूक्ष्म पर्याप्त का अंतर बताना है तो सूक्ष्म अपर्याप्त में तो भेज सकते हैं ना बादल में भी भेज सकते हैं वापस बीच में सूक्ष्म पर्याप्त हुआ वापस बादल हो गया ऐसा अधिक हो सकता है कार्य तो भी वो अधिक हुआ तो भी कितना होगा वो अंकुल का संख्या पे भाग प्रमाण ही काल होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बीन्द्रिय तीन्द्रिय चौरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय अनंतस्य व पश्चात्तानंतरम केवचिरं कालादौ होति। द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों का तथा उन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन कृता भोगकणम जगत से क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक विद्यादि जीवों का अंतर होता है यह सूत्र सुगम है। उत्कर्षेण अनंत काल असंख्येच पोगल पर्यंतम उत्कृष्ट अनंत काल तक उक्त विद्यादि जीवों का अंतर होता है जो असंख्यात उत्तर परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब जो एक इंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट काल है वो अंतर काल लेकिन ये दो इंद्रिय से मनुष्य में तो जा सकता है मनुष्य लेकिन वो तो भी उतना ही थे उसमें आगे आ गया ना वो असंख्या परिवर्तन काल क्योंकि विवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से निकलकर अविवक्षित एकेंद्रिय आदि जीवों में आवृत्ति के असंख्या के बाद उत्तर परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण करने में कोई विरोध नहीं आता। कायानुवादेन पूर्विकाय औकाय देवकाय वौकाय वादर स्वम पश्चात्तानंतरम केवचिरं कालादौ होति। काय मात्रानुसार पृथ्वी का एक अब का एक तेज का एक वायु का एक बादल और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। जहनेन कृता भोगकणम कम से कम क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक पृथ्वी का एक आदि युक्त जीवों का अंतर होता है यह सूत्र भी सुगम है। उत्कर्षेण अनंत कालम असंख्येच पोगल पर्यंतम उत्कृष्ट से असंख्यात उत्कल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक उक्त पृथ्वी का एक आदि जीवों का अंतर होता है क्योंकि विवक्षित काय को छोड़कर अविवक्षित वनस्पति काय आदि जीवों में आवली के असंख्या के भाग मात्र उत्कल परिवर्तन भ्रमण करना संभव है। बीच में वनस्पति के ज्यादा असंख्यात उत्कल परिवर्तन काल जो बताया वो वनस्पति की अपेक्षा बताया साधारण वनस्पति की अपेक्षा इसलिए उतना काल वहाँ रह सकता है। वनफरिकाय निरोध जीव बादल सूम पश्चात्तानंतरम केवचिरं कालादौ होति। वनस्पति काय निगोद बादल और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन कृता भोगकणम जगत से क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण काल तक उक्त वनस्पति काय जीवों का अंतर होता है यह सूत्र भी सुगम है। उत्कर्षेण असंख्येच होगा उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण काल तक उक्त वनस्पति काय जीवों का अंतर होता है क्योंकि विवक्षित वनस्पति काय से निकलकर अविवक्षित पृथ्वी
वाले जीव के असंख्यात लोक प्रमाण काल को छोड़कर अन्य काल प्रमाण अंतर होना असंभव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। असंख्यात लोक प्रमाण काल तक वो वनस्पति काय को में गया नहीं, पृथ्वी काय जलता है, अग्नि का वायु का में ही घूमता रहा, तो असंख्यात लोक प्रमाण काल ही उसका उत्कृष्ट काल है, उत्तरी काल तक रहेगा। फिर वापस वनस्पति काय को उगाने से बादर वनस्पति काय पत्ते शरीर पज्जत अपज्जतान मंतरम केवचिरम कालात होती। बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोपांतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेन बुद्धाभवक गणम जगन्य से क्षुद्र बहुग्रहण प्रमाण काल तक बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर होता है, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन अढाईच्य पोगल पर्यंतम उत्कृष्ट से अधिक अढ़ाई उद्गल परिवर्तन प्रमाण बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का अंतर होता है। अधिक नीचे है ना वहाँ पर, अधिक से अधिक उसमें पुरानी पुस्तक में अधिक से अधिक ऐसा लिखा है, इसमें वो अधिक है। अधिक शब्द काढून टाकायचा, उत्कृष्ट से अढाई उद्गल परिवर्तन प्रमाण क्योंकि विवक्षित वनस्पति का जीवों में से निकलकर अविवक्षित जीवोदारी जीवों में भ्रमण करने वाले जीव के अढ़ाई उद्गल परिवर्तनों से अधिक अंतरकाल नहीं पाया जा सकता। साधारण वनस्पति का जो है निगोदी जीवों का वो अढाई उद्गल परिवर्तन उत्कृष्ट काल है, तो प्रत्येक शरीर में से वहाँ गया तो इतने काल तक भ्रमण करे, वापिस वह प्रत्येक वनस्पति होगा। तो वो सब साधारण प्रत्येक वनस्पति सब मिला करके असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल होता है। केवल साधारण वनस्पति हुआ तो अढाई उद्गल परिवर्तन इसका उत्कृष्ट काल। तिने पण त्याच्यापेक्षा अंतर सांगितलं, तो एक जीव तिने पण मानादे त्याच्या काल नाही हे अंतर सांगायचं ना, अंतर नाही हे तर निबोधांचं सांगा ना, हे सगळं जे आहे ते तर निबोधी जीवनचं अंतर येणारच नाही ना, नाही असं ब्रेक करून सांगायचं। निबोध भी करते हैं अन्य केंद्र भी जा सकता है। 2000 साल वो दूसरा स्प्रे का काल होता है ना। नित्य निरोध से कभी भी जीव निकलता ही नहीं, ऐसा है क्या? कहाँ क्या वहाँ पर भव्य जीव नहीं है क्या? नहीं, वो कभी निकलते नहीं, ऐसा नहीं, कभी अभी तक निकले नहीं है, उनको नित्य निरोध कहेंगे। उसी में से तो ये निकल जाता है, वही निकलते हैं। 6 महीने में 608 जीव, 6 महीने 8 साल में 608 जीव वो नित्य निरोध में से निकलते हैं। उसमें भव्य ही निकलते ऐसे क्या? निकलते हैं वो भव्य ऐसे कुछ अब ये पण एखादे निघू शकते, दोनों ही निकलते हैं, भव्य भव्य दोनों ही निकलते उक्कसेन तसं काय पच्चत अपच्चतानंतरम केवचिरम कालादौ होती। त्रस्काई पर्याप्त व अपर्याप्त जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन बुद्धाभवगमनम जगन्य से सूत्र बहुग्रहण प्रमाण काल तक उक्त त्रस्कायादि जीवों का अंतर होता है, यह सूत्र सुगम है। उक्कसेन अनंतकालम असंख्यज्य पोक्कल पर्यंतम उत्कृष्ट से अनंत काल तक त्रस्कायादि उक्त जीवों का अंतर होता है, जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण के बराबर है। क्योंकि विवक्षित त्रस्काय जीवों में से निकलकर
अविवक्षित वनस्पति कायादि जीवों में आवृत्ति की संख्या के भाग प्रमाण उद्गम परिवर्तन प्रमाण अंतर काल पाया जाता है। काय मार्गणा खत्म हो गई, योग मार्गणा में बताते हैं। जोगाणु आलेलं पंचमनोयोगी पंचवची जोगी नंतरम केवचिरम कालातो होती। योग मार्गणानुसार 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेन अंतम उत्तम, जगत से 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों का अंतर्मूल प्रमाण होता है, क्योंकि मनोयोग से काय योग में अथवा वचन योग में जाकर सबसे कम अंतर्मूल प्रमाण का अंतर रहकर पुनः मनोयोग में आने वाले जीव के अंतर्मूल प्रमाण जगन्य अंतर पाया जाता है। शेष 4 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों का भी इसी प्रकार अंतर प्ररूपित करना चाहिए, क्योंकि इस अपेक्षा से उन सब में कोई अंतर नहीं है। शंका, इन 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों का एक योग से दूसरे योग में जाकर पुनः उसी योग में लौटने पर एक समय प्रमाण अंतर क्यों नहीं पाया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि जब एक मनोयोग या वचन योग का विभाग हो जाता है या विवक्षित योग वाले जीव का मरण हो जाता है, तब केवल एक समय के अंतर से पुनः अनंतर समय में उसी मनोयोग या वचन योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कायोग का बन सकेगा उत्कर्षेण अनंत कालम असंख्येय पोकर पर्यंतम। उत्कृष्ट से अनंत काल तक 5 मनोयोगी और वचन योगी जीवों का जो अंतर होता है वह असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण के बराबर होता है। जब ये केंद्र में गया तो वहाँ पर कायोगी रहेगा, मनोयोग और वचन योग होगा नहीं, इसलिए उसका क्योंकि मन योग से वचन योग में जाकर वहाँ अधिक काल तक रहकर पुनः काय योग में जाकर और वहाँ भी सबसे अधिक काल व्यतीत करके इंद्रियों में उत्पन्न होकर आवृत्ति के असंख्या के भाग प्रमाण उद्गल परिवर्तन में परिभ्रमण कर पुनः मन योग में आए हुए जीव के उक्त प्रमाण अंतर काल पाया जाता है। अनंत काल तक अभी मनोयोग मिला है, वैसे छूट गए तो अनंत काल तक मनोयोग नहीं है, वचन योग भी अनंत काल तक वापस नहीं मिलेगा। जो मिला है उसमें नहीं वहाँ आनी चाहिए, जो मिला कितना दुर्लभ है और एक बार छूट गया तो वापस मिलना भी कितना मुश्किल होगा। लेकिन सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है, उस सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया उसको डरने की क्या बात है? इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। शेष 4 मन योगी और 5 वचन योगी जीवों का अंतर काल इसी प्रकार कल्पित करना चाहिए, क्योंकि इस अपेक्षा से उनमें कोई विशेषता नहीं है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया तो वो भी मतलब कभी छूटेगा और वापस परिवर्तन काल काय योगी नंतरम केवचिरम कालातो होते। काय योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन एक समूह, जगन्य से एक समय तक काय योगी जीवों का अंतर होता है, क्योंकि काय योग से मन योग में या वचन योग में जाकर एक समय रहकर दूसरे समय में मनन करने या योग के व्याधातित होने पर पुनः काय योग को प्राप्त हुए जीव के एक समय का जगन्य अंतर पाया जाता है। मनोयोग और वचन योग का जगन्य काल एक समय बताया था ना, उस काय योग का अंतर हो गया। उत्कर्षेण अंतम उत्तम, काय योगी जीवों का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि काय योग से मन योग और वचन योग में क्रमशः जाकर और उन दोनों ही योगों में उनके सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर पुनः काय योग में आए हुए जीव के अंतर्मूल प्रमाण काय योग का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। ओराल्य काय जोगी ओराल्य विश्व काय जोगी नमंतरम केवचिरम कालातो होती। औदारिक काय योगी और औदारिक विश्व काय योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन एक समूह, औदारिक काय योगी और औदारिक विश्व काय योगी जीवों का
का एक समय अंतर प्राप्त होता है। शंका, औदारिक मिश्र का योगी तो अपर्याप्त अवस्था में होता है, जबकि जीव के मन योग और वचन योग होता ही नहीं। अतः औदारिक मिश्र का योग का एक समय अंतर किस प्रकार हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग से एक विग्रह करके कार्बन का योग में एक समय रहकर दूसरे समय में औदारिक मिश्र योग में आए हुए जीव के औदारिक मिश्र का योग का एक समय अंतर प्राप्त हो जाता है। लब्ध पर्याप्त में से वापस लब्ध पर्याप्त हुआ, तो वहाँ यहाँ पर है लब्ध पर्याप्त और वो दूसरे कहीं पर जाकर के भी लब्ध पर्याप्त हो सकता है। वही के वही उत्पन्न हुआ तो नहीं होगा, एक मोड़ा लेना पड़ेगा ना उसको, तो एक समय बीच में कार्बन का योग होगा उसमें। हाँ, लब्ध पर्याप्त तर औदारिक मिश्र नहीं, वो भी पर्याप्त भी हो सकता है, लेकिन लब्ध पर्याप्त नहीं, अभी औदारिक मिश्र लब्ध पर्याप्त है, कार्बन का योग में है और वापस पर्याप्त हुआ तो भी पहले औदारिक मिश्र होगा ना, दोनों में घटित हो सकता है। विग्रह गति में मरण हो सकता है क्या? मैं वैसे ही सामान्य पूछती हूँ, विग्रह गति में मरण हो सकता है? नमस्कार में क्या हुआ है, एक समय क्या है कोई बांटता ही है, एक समय दूसरे में। हाँ, विग्रह गति में कैसे मरण होगा? एक समय का कैसे आएगा? एक समय औदारिक मिश्र का योग में मरण किया, हाँ, औदारिक कंफ्यूजन आ गया, बता दें। लब्ध पर्याप्त जीव है, उसका दो ही योग रहेगा ना, एक औदारिक मिश्र का योग ही रहेगा होगा, तब कार्बन का योग और औदारिक मिश्र का योग, तो औदारिक मिश्र का योग में ही मर गया ना वो, तो एक समय मोड़ा लेकर के वह वापस दूसरे पर आएगा। ये हो गए कार्बन का योग। उत्कर्षेण 33 सागरोपमाने साधिरेयनि। औदारिक का योगी व औदारिक मिश्र का योगी जीवों का उत्कृष्ट अंतर साधिरे 33 सागरोपम प्रमाण होता है, क्योंकि औदारिक का योग से 4 मनोयोगों व 4 वचन योगों में परिणमित हो मरण कर 33 सागरोपम प्रमाण आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर वहाँ अपनी स्थिति प्रमाण रहकर पुनः 2 विग्रह करके मनुष्यों में उत्पन्न हो औदारिक मिश्र का योग के साथ दीर्घ काल तक रहकर पुनः औदारिक का योग के प्राप्त हुए जीव के 9 अंतर मुहूर्तों व 2 समयों से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण औदारिक का योग का अंतर प्राप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा अंतर प्राप्त कराने के लिए वहाँ औदारिक का योग में से मनोयोग में और वचन योग में लेके आए, फिर वो वचन योग में मरण कर नरक में गए, फिर यहाँ का एक मनोयोग का वचन योग का 2 अंतर मुहूर्त बढ़ गए, वापिस 33 साल वहाँ से आने के बाद वापिस 33 साल नरक में 33 साल देव में उत्पन्न होकर नरक में भी जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता है, वह अपनी स्थिति प्रमाण रहकर पुनः 2 विग्रह करके, मतलब उतना बढ़ाया ना काल को, 2 विग्रह करके मनुष्यों में उत्पन्न हो औदारिक मिश्र का योग के साथ दीर्घ काल तक रहकर, मैंने ज्यादा पर्याप्त का काल ज्यादा लेना, अपर्याप्त का काल ज्यादा लेना, छोटा बड़ा 2 प्रकार का होता है ना, अपर्याप्त का काल वो बड़ा से बड़ा लेना करने के लिए, पुनः औदारिक का योग के प्राप्त हुए जीव के 9 अंतर मुहूर्त कैसे कर लेंगे? ये 5 4 मनोयोग और 4 वचन होंगे, 4 की तरफ ध्यान देंगे, वो 8 अंतर मुहूर्त हुए, वापिस औदारिक मिश्र में आया वो 1 अंतर, इस प्रकार 9 अंतर मुहूर्त हुए, तो चारों मनोयोग में क्रम से भेजना उसको, सत्य मनोयोग सत्य से गया, सत्य से उभय में गया, उभय से अनुभय में गया, वैसे वचन के 4 योग लगा। इसी प्रकार औदारिक मिश्र का योग का भी अंतर करना चाहिए, केवल विशेषता यह है कि औदारिक मिश्र का योग का अंतर मुहूर्त का पूर्व कोटि से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण होता है, क्योंकि नारियों से निकलकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हो औदारिक मिश्र का योग का प्रारंभ कर
पर्याप्तियों को पूर्ण करके औदारिक योग के द्वारा औदारिक मिश्र कायों का अंतर्गत कुछ कम पूर्व कोटि काल व्यतीत करके 33 सालों की आयु वाले देवों में उत्पन्न हो पुनः विग्रह करके औदारिक मिश्र कायों में प्राप्त होने वाले जीव के उक्त काल प्रमाण अंतर पाया जाता है। औदारिक मिश्र से औदारिक मिश्र है ना, तो यहाँ पहले प्रारंभ में औदारिक मिश्र का योग होता है, तो पहले औदारिक मिश्र का योग हुआ, पर्याप्त अवस्था में वापिस वह अंतर्भुक्त कम पूर्व कोटि से अधिक 33 सालों को बताया ना वहाँ पर नाट्यों से निकल कर नरक में से निकला पूर्व कोटि हुआ और औदारिक मिश्र का योग प्रारंभ कर कम से कम मतलब छोटा काल में पर्याप्त को पूर्ण करके, क्योंकि औदारिक मिश्र का अंतर करना है ना, औदारिक मिश्र का काल कम करना, छोटा लेना, फिर औदारिक योग के द्वारा औदारिक मिश्र का योग का अंतर प्रारंभ हो गया, फिर वह कुछ कम पूर्व कोटि काल तक रहा, फिर वह औदारिक मिश्र नहीं हुआ, फिर 33 सालों को आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहाँ तो औदारिक मिश्र होता है, वापिस पुनः विग्रह करके औदारिक मिश्र का योग में उत्पन्न हुआ, तो औदारिक मिश्र का एक अंतर हो गया, कुछ कम पूर्व कोटि और 33 सालों। आगे वेऊव्य काय योगिन मंतरम केवचिरम कालाद होती, वैदिक काय योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन एक समूह, वैदिक काय योगियों का जगन्य अंतर एक समय है, क्योंकि वैदिक काय योग से मन योग या वचन योग में जाकर वहाँ एक समय तक रहकर दूसरे समय में उस योग का व्याघात हो जाने के कारण वैदिक काय योग को प्राप्त करने वाले जीव के एक समय प्रमाण वैदिक काय योग का अंतर पाया जाता है। वेऊव्य मिश्र उग्गसेन अनंत कालम असंख्येच पोकल पर्यटम, वैदिक मिश्र काय योग मिश्र नहीं चाहिए, इसमें मेरी गड़बड़ी हो गई, वैदिक काय योग का चाहिए, मिश्र ने शब्द निकालना और नीचे वैदिक मिश्र लेना है, वैदिक काय योग का चल रहा है यहाँ पर, वैदिक काय योग का 70 वाला, हाँ 70 वाला में मिश्र अंतर, वैदिक काय योगियों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात उत्तर परिवर्तन बराबर है। सूत्र में जो अनंत काल और असंख्यात उत्तर परिवर्तन इन दोनों शब्दों में एक वचन और नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है वह अंतर की प्रधानता बतलाने के लिए है और इसलिए उपयुक्त है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। वेऊव्य मिश्र काय योगिन मंतरम केवचिरम कालाद होती, वैदिक मिश्र चाहिए, वैदिक मिश्र काय योगियों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन दशवास सहस्राणि साधियानि, वैदिक मिश्र काय योगियों का जगन्य अंतर कुछ अधिक 10,000 वर्ष प्रमाण होता है। वे 10,000 की आयु लेकर के आए और अंतर्मुक्त आयु लेकर वापिस नरक में गए, अंतर्मुक्त में वापिस तो पूजा देखा अंतर्मुक्त करके 10,000 हो जाए, क्योंकि तिर्यंचों से अथवा मनुष्यों से देवों या नारियों में उत्पन्न होकर दीर्घ काल द्वारा 6 पर्याप्तियां पूरी कर वैदिक काय योग के द्वारा वैदिक मिश्र काय योग का अंतर करके कुछ कम 10,000 वर्ष तक वहीं रहकर तिर्यंचों अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हो सबसे कम काल में पुनः देव या नरक गति में आकर वैदिक मिश्र काय योग को प्राप्त हुए जीव के साथिरे 10,000 वर्ष प्रमाण वैदिक मिश्र काय योग का जगन्य अंतर पाया जाता है। जगन अंतर प्राप्त कराने के लिए पर्याप्ति का काल बढ़ा है, वैदिक मिश्र काल का काल बड़ा होगा तो उसका अंतर कम हो जाएगा ना। शंका, इन 10,000 वर्षों के साथिरेता कैसे है? समाधान नहीं, क्योंकि वैदिक मिश्र काय योग के काल की अपेक्षा तिर्यंच व मनुष्य पर्याप्त गर्भस्थ जीवों की जघन्य आयु बहुत पाई जाती है। अंतर्मुक्त गया ना वहाँ वैदिक मिश्र का काल भी अंतर्मुक्त, तो वो कम होकर के इसको जोड़ दो तो समान होना चाहिए, ऐसा लगता है 10,000 वर्ष, लेकिन यहाँ का गर्भज पर्याप्त का वो काल है वह बड़ा है।
वैकृत मिश्र काय योगियों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुष्कल परिवर्तन प्रमाण के बराबर है, क्योंकि वैकृत मिश्र काय योग से वैकृत काय योग में जाकर वैकृत मिश्र काय योग का अंतर प्रारंभ कर असंख्यात पुष्कल परिवर्तन का तक परिभ्रमण कर पुनः वैकृत मिश्र काय योग में जाने वाले जीव के सूत्रोक्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगी न मंतरम के चिरम कालाद होती। आहार काय योगी और आहार मिश्र काय योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहर्णेन अंतम उत्तम। आहार काय योगी और आहार मिश्र काय योगी जीवों का जघन्य अंतर्भूत होता है, क्योंकि आहार काय योग से अन्य योग को जाकर सबसे कम अंतर्मूर्त रहकर पुनः आहार काय योग को प्राप्त हुए जीव के आहार काय योग का अंतर्भूत प्रमाण अंतर पाया जाता है। क्षमता आहार काय योग का एक समय मात्र अंतर क्यों नहीं प्राप्त होता? समाधान नहीं, क्योंकि आहार काय योग का व्याघात नहीं होता। इसी प्रकार आहार मिश्र काय योग का भी अंतर कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि आहार शरीर को उत्पन्न करके सबसे कम काल में फिर भी आहार शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव के पहले ही अंतर की समाप्ति कर देनी चाहिए। उक्कसेन अद्ध पोगल पर्यंतम देशुनम। आहार काय योगी और आहार मिश्र काय योगी जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, क्योंकि अनादि विद्या दृष्टि एक जीव ने अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार से रहने के प्रथम समय में उपसम सम्यक और संयम इन दोनों का एक साथ ग्रहण किया और अंतर्मुक्त रहकर अप्रमत्त होकर आहार शरीर को बंद करके प्रतिभग्न अर्थात अप्रमत्त से च्युत हो प्रमत्त होकर एक ही बच्चे वो निकाले एक दूसरे का। आहार शरीर को उत्पन्न करके अंतर्मुक्त रहा और आहार काय योगी होकर उसका प्रारंभ करके वह एक समय रहकर मर गया। इस प्रकार आहार काय योग का अंतर प्रारंभ हुआ। पश्चात वही जीव उपाड़ उद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण करके संसार के अंतर्मुक्त मात्र शेष रहने पर कुछ कम अर्धउद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर काल समाप्त कर अंतर्मुक्त रहकर अबंधन भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे जीव के यथाक्रम 8 या 7 अर्थात आहार काय योग का 8 और आहार मिश्र काय योग का 7 अंतर्मुक्त से कम अर्धउद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर काल पाया जाता है। यहाँ पर समझो अपने इस भोग में किसी ने अपने को रोका कि आप एक साथ बाहुबली शिविर में नहीं जा सकते, किसी ने कहा कैसा लगता है? मतलब इतना अंतर अपने को सहन नहीं होता है ना, जाना चाहिए ना, अपने को जाने को नहीं मिलता है, जाने को नहीं मिलता है। जिन जिन लोगों को आने को नहीं मिला तो उन लोगों को अंतर क्या लगता है कि अपने को जाने को नहीं मिला। ये तो यहाँ तो इतना अंतर अपने को सहन नहीं होता, यहाँ तो कितना अंतर पता है। एक बार सऊदी पर्यंत चंद्र पर्यंत छूट गई तो वापिस अनंत काल तक अंतर पड़ेगा और दो इंद्री से दो इंद्री काल तक ये नहीं मिलेगा संयोग। दो इंद्री से दो इंद्री आने में कितना तो काल लगना चाहिए, इतना अंतर न हो ऐसा अपना ये करना चाहिए। पोषण सम्यक के साथ आहार वृद्धि नहीं होगी, उसका यूज वो समय को चेंज। हाँ, पोषण समय तो प्रथमोक्षम समय तो में नहीं हो सकता, द्वितीयोक्षम समय तो में भी वो प्रयोग नहीं होगा। प्रथमोक्षम समय तो ब्लाक कराया ना, हाँ, उसका एक अंतर मोड़ दिया, फिर एक उपशम समय के बाद में शैक्षणिक समय भी होगा, हाँ, फिर उसमें आहार वृद्धि का यूज होगा, हाँ, फिर यूज होने के बाद में अंतर चालू होगा। बराबर, यूज होने के बाद ही देखिए ना वो ज़्यादा करने चाहिए, इसलिए उपशम समय तक संयोग दोनों को एक साथ उत्पन्न किया, फिर अंतर्मुक्त रहकर अप्रमत्त होकर आहार शरीर को बंद करती, बीच में वेदक समय को नहीं किया ऐसा होगा। उसका एक अंतर मोड़ हो जाएगा। अंतर्मुक्त रहकर किया है इसलिए
जघन्य अंतर 3 समय का क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण कारण का योगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन दाभोद्गमनंति समूहम्। कारण का योगी का जघन्य अंतर 3 समय का क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण होता है, क्योंकि 3 विग्रह करके क्षुद्र भाव ग्रहण करने वाले जीवों में उत्पन्न हो, पुनः विग्रह करके निकलने वाले जीव के 3 समय का क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण कारण का योग का जघन्य अंतर प्राप्त होता है। उकसेन अंगुलस्य असंख्येच्यति भागो असंख्येच्या संख्येच्यावो वस्तर्पिणी उत्सर्पिणीवो। कारण का योगियों का उत्कृष्ट अंतर असंख्याता संख्या और सर्पिणी उत्सर्पिणी का प्रमाण होता है, जो अंगुल के असंख्याते भाग प्रमाण के बराबर होता है, क्योंकि कारण का योग से औदारिक मिश्र अथवा वैक्तिक मिश्र योग में जाकर अंगुल के असंख्याते भाग का असंख्याता संख्या दुरुस्त करना है, सुधार करना है। वो अंगुल के असंख्यात में भाग बार लिखा है ना, वो भाग बार नहीं चाहिए। असंख्याता संख्या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण इतना अंगुल का असंख्यात भाग मात्र कालतंत्र होतं, क्योंकि वो असंख्याता संख्या उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का बार का प्रमाण नहीं है। वो असंख्याता संख्या उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का जो काल है वो काल का प्रमाण बताया, इतना ही वो अंगुल का असंख्यात भाग। इसलिए वो जो पहले भाग बार लिखा है ना, तो काय योग में जाकर असंख्याता संख्या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण अंगुल का असंख्यातवा भाग मात्र काल तक रहकर ऐसे वो नीचे अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र बाहर निकालना उसमें से काल तक रहकर पुनः विग्रहगति को प्राप्त हुए जीव के कारण का योग का सूत्रोक्त अंतर का पाया जाता है। अंगुलचा असंख्यात्मक भाग म्हणजे असंख्याता संख्या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। वेदानुवादेन इति वेदानमंतरम केवचिरं कालालो होती। वेद माननानुसार स्त्री वेदी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन बुद्धाभोद्गमनम्। स्त्री वेदी जीवों का जघन्य अंतर अनंत काल प्रमाण है, जो असंख्यात भूतल परिवर्तन प्रमाण काल के बराबर है, क्योंकि स्त्री वेद से निकलकर पुरुष वेद और नपुंसक वेद में ही भ्रमण करने वाले जीव के आवली के असंख्याते भाग प्रमाण उद्गम परिवर्तन रूप स्त्री वेद का अंतर काल प्राप्त हो जाता है। पुरुष वेदानमंतरम केवचिरं कालालो होती। पुरुष वेदियों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन एक समूह। पुरुष वेदियों का जघन्य अंतर एक समय होता है, क्योंकि पुरुष वेद सहित उपसम श्रेणी को चढ़कर अवगर वेदी को एक समय प्रमाण पुरुष वेद का अंतर करके दूसरे समय में मरण कर पुरुष वेदी जीवों में उत्पन्न होने वाले जीव के पुरुष वेद का एक समय प्रमाण अंतर पाया जाता है, पाया है। उक्कसेन अनंतकालम असंख्येच्य कोकलपर्यंतम। पुरुष वेदियों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गम परिवर्तन प्रमाण के बराबर होता है, यह सूत्र सुगम है। नवसे वेदानमंतरम केवचिरं कालालो होती। नपुंसक वेदियों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन सार्वभौम सदुदत्तम। नहीं, जहनेन अंतोमुक्तम। नपुंसक वेदियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है। शंका, नपुंसक वेदी जीवों का जघन्य अंतर क्षुद्र बहुग्रहण प्रमाण क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? समाधान, नहीं, क्योंकि क्षुद्र बहुग्रहण प्रमाण आयु वाले अपर्याप्त जीवों में नपुंसक वेद को छोड़कर स्त्री व पुरुष वेद नहीं पाया जाता और पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त के सिवाय क्षुद्र बहुग्रहण
पाया जाता है। जो बीच में शूद्र को ग्रहण नपुंसकस्येन सार्वभौम सदकुदत्तम। नपुंसक वेदों का उत्कृष्ट अंतर सार्वभौम सदकुदत्त प्रमाण होता है। या एक लाइन आपकी इसमें छूट गई होगी तो लिखना पड़ेगी। नपुंसक वेदों से निकलकर स्त्री और पुरुष वेदों में ही भ्रमण करने वाले जीव के, ये भ्रमण करने वाले या एक लाइन लिखना है। जीव के सार्वभौम शतकृतक का प्रमाण ऊपर वहां रखना संभव नहीं है। नपुंसक सांगते नपुंसक ते सूत्र झालं ना, सूत्राचा 88 त्याच्या खाली द्यायचं। नपुंसक वेदों से निकलकर स्त्री और पुरुष वेदों में ही भ्रमण करने वाले, स्त्री और पुरुष वेदों में ही भ्रमण करने वाले नपुंसक वेदों से छूट गया। नपुंसक वेद से निकलकर स्त्री और पुरुष वेदों में ही भ्रमण करने वाले जीव के, आजीव के तो आगे है वाक्य, भ्रमण करने वाले तक लिखना है। जीव के सार्वभौम अवगत वेदानामंतरम केवचिरम कालादो होति। अवगत वेदी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। भुवसमं पड़च जहनेन अंतो मुक्तम। उपसम अपेक्षा अवगत वेदी जीवों का जघन्य अंतर मात्र होता है, क्योंकि उपसम श्रेणी से उतरकर सबसे कम अंतर्मुख प्रमाण काल तक सवेदी होकर अवगत वेद का अंतर कर पुनः उपसम श्रेणी पर चढ़कर अवगत वेद भाव को प्राप्त होने वाले जीव के अवगत वेदियों का अंतर्मुख प्रमाण अंतर पाया जाता है। उपकस्तेन अर्ध पोगल पर्यंतम देशुनम। उपसम की अपेक्षा अवगत वेदी जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, क्योंकि किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके अर्धपुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में सम्यक और संयम की एक साथ ग्रहण किया और अंतर्मुख रहकर उपसम श्रेणी पर चढ़कर अवगत वेदी हो गया। वहां से उसके नीचे उतरकर सवेदी हो अवगत वेद का अंतर प्रारंभ किया और उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर पुनः संसार के अंतर्मुक्त मात्र शेष रहने पर उपसम श्रेणी पर चढ़कर अवगत वेदी हो अंतर को समाप्त किया। पश्चात अनादि काल से बीच में अंतर्मुक्त काल के लिए वो अच्छा बना था। उपशम से लेकर संयम प्राप्त करके श्रेणी चढ़ा, एक अंतर्मुक्त काल उसका सुधरा, फिर वापस नीचे आने के मुद्दे में वो काम इतना किया कि आनंद संसार को उसने नाश कर दिया। अंतर्मुक्त परावर्तन में उसका संसार शेष रह गया। ये उपार्ध अर्धमुक्त परिवर्तन के उसको छोड़ेंगे तो उसको मिलाएंगे तो ऐसा किया है। उसके पास ऐसा होता है अर्धपुद्गल परिवर्तन का तो पास में हो जाएगा। 2 समय का पहले पीछे आया है उपार्ध पुद्गल परिवर्तन 2 समय कम के लिए उपार्ध पुद्गल बताया ऐसा अभी भी इसमें हो गया आया नहीं उपार्ध आया लेकिन उपार्ध का पैसा लेना ऐसा है। 2 समय पश्चात फिर नीचे उतरकर छपक श्रेणी पर चढ़कर अवर्णक भाव को प्राप्त किया। इस प्रकार अवगत वेदियों का कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर काल प्राप्त हो जाता है। खवगम पड़चन अति अंतरम निरंतरम।
क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ने वालों के एक बार अवगर वेदी हो जाने पर पुनः वेद परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती। अंतर दे में ठंडा अंतर कषाय मानगणानुसार क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय जीवों का अंतर कितने का अंतर होता है? यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन एक समूह क्रोधादि 4 कषाय वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय होता है, क्योंकि क्रोध कषाय के साथ रहकर मानादि कषाय में जाने के दूसरे ही समय में व्याघात से अथवा मरण कर नारकी जीवों में उत्पत्ति हो जाने से क्रोध के उदय को प्राप्त हुए जीव के क्रोध कषाय का एक समय मात्र अंतरकाल प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेष कषायों के भी अंतर की कल्पना करनी चाहिए। केवल विशेषता यह है कि मानादि कषायों के व्याघात के होने पर एक समय प्रमाण अंतरकाल नहीं होता, क्योंकि व्याघात होने पर क्रोध का ही उदय देखा जाता है, किंतु मरण के द्वारा मानादि कषायों का एक समय प्रमाण अंतर कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तिर्यंच व देवों में उत्पन्न हुए जीव के प्रथम समय में क्रमशः मान माया व लोभ का नियम से उदय देखा जाता है। तो मान कषाय से वह क्रोध कषाय में गया और मरण किया और वापस मनुष्य गति में गया, ऐसा लगाना पड़ेगा। मान कषाय का अंतर लगाना है, तो मान कषाय से क्रोध कषाय में गया, एक समय रहा, मरण किया और वापस मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ। तो मरण की अपेक्षा से होगा ना, व्याघात की अपेक्षा से संभव नहीं है, क्योंकि मान से व्याघात हुआ तो नियम से क्रोध कषाय नहीं जाएगा और क्रोध कषाय का व्याघात हुआ तो नियम से क्रोध कषाय नहीं जाता है। इसलिए वो व्याघात की अपेक्षा मान माया लोभ का एक समय अंतर घटित नहीं होता है। क्रोधादि 4 कषाय वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतर्मुख प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित कषाय से अविवक्षित कषाय में जाकर उत्कृष्ट से अंतर्मुख प्रमाण काल तक रहकर विवक्षित कषाय में आए हुए जीव के उस कषाय का अंतर्मुख प्रमाण अंतरकाल प्राप्त होता है। अकषाय अवगत वेदान अकषाय वाले जीवों का अंतर अवगत वेदी जीवों के समान होता है, क्योंकि इन जीवों का जघन्य अंतर अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर उपांड और उद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। छपर की अपेक्षा अंतर नहीं होता, निरंतर है। इस प्रकार इस अपेक्षा से अकषाय वाले जीवों के अंतर में अवगत वेदियों के अंतर से भेद नहीं है। नानानुवादेन मदि अन्नानि सुध अन्नानि न
होता, यह सूत्र सुगम है। जनेन अंतो मुहूर्तम, मति अज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी शुद्ध जीवों अज्ञानी चाहिए वहाँ पर अलिखना। मति अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी जीवों का जघन्य अंतर्मुख प्रमाण होता है, क्योंकि मति अज्ञान और शुद्ध ज्ञान से सम्यक ग्रहण कर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में आकर जघन्य काल का अंतर देकर पुनः मति अज्ञान और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मुख प्रमाण अंतरकाल पाया जाता है। उक्कसेन वेक्षावटी सागरकुमारी देशुनानी, मति अज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीवों का उत्कृष्ट अंतर्मुख 266 सालोपम अर्थात 132 सालोपम काल होता है, क्योंकि किसी मति शुद्ध ज्ञानी जीव के सम्यक को ग्रहण करके सम्यक ज्ञान द्वारा कुछ कम 66 सालोपम काल प्रमाण अंतर देकर पुनः सम्यक विख्यात को जाकर मिश्र ज्ञानों का अंतर देकर पुनः सम्यक को ग्रहण करके कुछ कम 66 सालोपम प्रमाण काल तक परिभ्रमण कर विख्यात को प्राप्त होने वाले के 266 सालोपम प्रमाण मति शुद्ध अज्ञानों का अंतरकाल पाया जाता है। शंका, 266 सालोपमों में जो कुछ कम काल बदलाया है वह क्यों? समाधान, क्योंकि उपसम सम्यक काल से 266 सालोपमों के भीतर विख्यात का काल अधिक पाया जाता है। सम्यक विज्ञान दृष्टि के ज्ञान को मति शुद्ध अज्ञान को मानकर कितने ही आचार्य पूर्वोक्त अंतर कल्पना में सम्यक विज्ञान के साथ अंतर नहीं करते, पर यह बात घटित नहीं होती, क्योंकि सम्यक विज्ञान भाव के आदि हुआ ज्ञान सम्यक विज्ञान के समान प्राप्त वह ज्ञान एक अन्य जाति का बन जाता है, अतः वो ज्ञान को मति शुद्ध अज्ञान को मानने में विरोध आता है। द्रोणाचार्य के मत से तीसरे गुणस्थान में भी अज्ञान ही है, तो ये घटित नहीं होगा, केवल 66 सालों ही अंतरकाल घटित होगा। लेकिन 66 सागर पर्यंत वेगळे समीकरण निरंतर राहू शकते। एका भावात नाही घ्यायचं, हे 66 सागर अनेक 7 भावामधनं मिळून 66 सागर घ्यायचं। मनुष्य देव झाला, देव मनुष्य झाला, पुन्हा मनुष्य देव झाला, अशा प्रकारे देवाचे 3 भाव मनुष्याचे सगळे मिळून 66 सागर किंवा जास्त भाव पण घेऊ शकतो। जो 66 सागर भाव म्हणजे कि उस प्रकार से होना चाहिए सब कुछ एक दिखाया सैंपल, ऐसे 15 भाव में भी शायद घटित करते हो 66 सागर। तेवढा काळ निरंतर राहू शकते ते सम्यक, त्याच्यानंतर नियमाने एकदम मिथ्यात्वात जाणार नाही तर शाही समेतून मोक्षात जाणार। विभंगन आलिंगनमंतरम केवचिदम कालादो होती, विभंग ज्ञानी का अंतर कितने काल होता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, विभंग ज्ञानी का जगत में अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि जिसने सम्यक को प्राप्त करने का मार्ग देख लिया है, ऐसे एक विभंग ज्ञान देव या नारकी जीव के सम्यक ग्रहण कर अवधि ज्ञान के साथ जगन्य अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर विभंग ज्ञान और विख्यात को एक साथ प्राप्त होने पर विभंग ज्ञान का अंतर्मुहूर्त प्रमाण जगन्य अंतर प्राप्त होता है। उक्कसेन अनंतकालम असंख्येच्य पोक्कल पर्यटनम, विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात उत्तर परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि विभंग ज्ञान से मति अज्ञान को प्राप्त कर अंतर प्रारंभ कर आवली के असंख्यात्मक भाग मात्र उद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक परिभ्रमण कर विभंग ज्ञान को प्राप्त होने वाले जीव के विभंग ज्ञान का सूत्रोक्त अंतरकाल पाया जाता है। इस जीव ने कभी सम्यक तो प्राप्त किया नहीं है, ऐसा जीव लेना पड़ेगा विभंग ज्ञान की मिथ्या दृष्टि। आपने बोही सुद बोही मन पंचवला आलिंगनमंतरम केवचिदम कालादो होती, आविनी बोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी और मन पदे ज्ञानी जीवों का अंतर कितने काल होता है, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतो मुहूर्तम,
आदि भौतिक आदि उक्त चार ज्ञानों का जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि मति शुद्ध और अवधि ज्ञानों में स्थित किसी देव या नारकी जीव के विख्यात में जाकर मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभक्त ज्ञान के द्वारा अंतर करके पुनः मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में आने पर उक्त ज्ञानों का अंतर्मुख प्रमाण जगन्य अंतर प्राप्त होता है। इसी प्रकार मन परे ज्ञानी का भी जगन्य अंतर्मुख प्रमाण होता है। केवल विशेषता यह है कि मन परे ज्ञानी संयत जीव मन परे ज्ञान को नष्ट करके अंतर्मुहूर्त काल तक उस ज्ञान के बिना रहकर फिर उसी ज्ञान में लाया जाना चाहिए। मति अज्ञान के लिए मति ज्ञान में लेके गए, ऐसा मन परे ज्ञान से छूटकर अब इसको ही मति ज्ञान, मन परे ज्ञान दूसरा नहीं, अंतर्मुहूर्त काल तक मन परे ज्ञान रहा ही नहीं, फिर वापिस मन परे ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं। उक्कसेन अर्थपोक्कल पर्यटम ते सुनम। आदि भौतिक आदि चार ज्ञानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, क्योंकि किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अपने अर्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के प्रथम समय में उपसम सम्यक ग्रहण किया और उसी अवस्था में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान व अवधि ज्ञान उत्पन्न किए, क्योंकि देव और नारकी जीवों में उक्त अवस्था में इनके उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं आता। फिर उपसम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर वह जीव साधन गुण स्थान में गया और इस प्रकार मति ज्ञान आदि तीनों ज्ञानों का अंतर प्रारंभ हो गया। फिर उसी जीव ने मिथ्यात्व के साथ अर्ध उद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर संसार के अंतर्मुहूर्त मात्र शेष रहने पर सम्यक को ग्रहण कर लिया और इस प्रकार 32 ज्ञानों का अंतर पूरा किया। पश्चात अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत करके उसने अवधि ज्ञान उत्पन्न कर लिया और उसी अवस्था में ही अवधि ज्ञान का अंतर पूरा किया। फिर उसने अंतर्मुहूर्त काल से केवल ज्ञान उत्पन्न कर अबंधक भाव प्राप्त कर लिया। ऐसे क्योंकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान का उपाड उद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अंतर पाया जाता है। जो प्रारंभ करता है तो वहाँ अर्ध उद्गल परावर्तन देते हैं, फिर जो शेष बचता है वो अर्ध उद्गल से थोड़ा कम, इसलिए वो अर्ध उद्गल परिवर्तन। समय को जिसने ग्रहण किया ना उस समय पूरा अर्ध उद्गल परावर्तन काल समझो शेष रहा उसमें, और जो एक बार हो करके फिर वो जाते तो अर्ध उद्गल परिवर्तन। इसी प्रकार मन परे ज्ञान का भी उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्थ उद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है। केवल विशेषता यह है कि उपसम सम्यक से मन परे ज्ञान का विरोध होने के कारण प्रथमोपसम सम्यक का काल समाप्त कर मुहूर्त कृतकत्व हो जाने पर आदि में व अंतर के अंतर में अंत में चाहिए वो अंतर में अंत के अंतर में मन परे ज्ञान को उत्पन्न कराना चाहिए। का काल समाप्त कर दिया तो हो जाने पर शुरुआत करना और अंतर के बाद में मन परे ज्ञान को उत्पन्न करना, तो थोड़ा अंतर उसका कम आएगा। केवल नारीण मंतरम केवलचिरम कालादौ होती। केवल ज्ञानियों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। नति अंतरम निरंतरम। केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान का अंतर ही नहीं है, वह ज्ञान निरंतर है, क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर फिर उसका विनाश नहीं होता। संजमान वादेन संजद सामान्य छेदवठावण शुद्धि संजद परिहार शुद्धि संजद संजदा संजदानंतरम केवलचिरम कालादौ होती। संयम मानवानुसार संयम सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्धि संयम परिहार शुद्धि संयम और संयता संयम जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। झरणेन अंतो मुहूर्तम। संयत आदि उक्त संयमी जीवों का जगन्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है, क्योंकि विवक्षित संयम में स्थित जीव को असंयम में ले जाकर जगन्य काल में पुनः विवक्षित संयम में लाने पर उस संयम का उक्त जगन्य अंतर प्राप्त होता है,
केवल विशेषता यह है कि सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्धि संयंत्रों के उपसम श्रेणी पर चढ़कर सूक्ष्म साम्राज्य में यथार्थ संयमों के द्वारा अंतर देकर पुनः श्रेणी से नीचे उतरने पर सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्धि संयमों में आने पर उन दोनों संयमों का जगन्य अंतर होता है तथा परिहार 10वें 11वें स्थान का जो कार्य चढ़ते और उतरते समय उतना उसका अंतर हो गया तथा परिहार शुद्धि संयम से सामायिक व छेदोपस्थापन शुद्धि संयम में ले जाकर अंतर्मुख काल से पुनः परिहार शुद्धि संयम में आए वेदियों के परिहार शुद्धि संयम का जगन्य अंतर होता है। तो एक बार छूटकर वापस उत्पन्न हुआ ऐसा हो सकता है। ये जो अभी आयतन कर गए। ये जो लिखता है परिहार शुद्धि संयम से सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयम में ले जाती है, तो परिहार शुद्धि संयम छठा सातवां है, तो सामायिक छेदोपस्थापना माने 8 नहीं जाती। नहीं परिहार शुद्धि संयम में से ही बचत हुआ और सामायिक छेदोपस्थापना संयम तो उसको रहेगा ही। वापस परिहार शुद्धि संयम अंतर होने के बाद प्राप्त हो गया। उक्कसेन अंतपोगल पर्यंतम तेसूनम सैन्यतादि युक्त संयमी जीवों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है, क्योंकि किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण संसार से रहने के आदि समय में प्रथमोपम संयम और संयम दोनों को एक साथ ग्रहण कर अंतर मुहूर्त रहकर मिथ्यात्व को जाकर अंतर प्रारंभ करके उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण ग्रहण कर पुनः अंतर मुहूर्तमात्र संसार से रहने पर संयम ग्रहण कर व अंतर काल समाप्त कर अंतर मुहूर्त रह अबंधन भाव को प्राप्त होने पर उक्त संयमों का उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतों का अंतर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वोक्त संयतों के अंतर से इनके अंतर में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार परिहार शुद्धि संयत का भी अंतर होता है। केवल विशेषता यह है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के आदि समय में उपसम सम्यक और संयम को एक साथ ग्रहण कर वर्ष पुद्गलत्व रहकर पश्चात परिहार शुद्धि संयम को प्राप्त कर पुनः मिथ्यात्व में ले जाकर अंतर उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि संयम ग्रहण करने के पश्चात वर्ष पृथकत्व के बिना परिहार शुद्धि संयम ग्रहण नहीं किया जा सकता। अंतर के अंत में भी परिहार शुद्धि संयम को ग्रहण कराकर पश्चात सामायिक छेदोपस्थान सूक्ष्म साम्राज्य और यथार्थ संयमों में ले जाकर अबंधन करना चाहिए। दीदी वर्ष तक का रीजन उन्होंने बीच में ब्रेक वो तो मतलब संयम के बाद पश्चिम प्रतत्व तक वो केवल के पाठ में करता है, क्या नाम देगा वो पठन करता है, फिर उसके बाद ही उत्पन्न होगा ना परिहार शुद्धि संयम। 30 साल वो सब लिखा नहीं है। 30 साल तक वो समझो कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, वह उसके बाद उसने उपशम समय पर संयम एक साथ ग्रहण किया, फिर वर्ष पृथक काल तक केवल के पाठ में वो प्रत्यय का नाम देगा पठन किया, उसके बाद उसको परिहार शुद्धि संयम प्राप्त हो गया। एक ऐसी विडंबना देखो कि ऐसा सत्तर में फिर अंतर मुहूर्त में तुरंत नष्ट होकर के मिथ्यात्व में भी जा सकता है। फिर अंतर परिवर्तन काल तक वापस घूमेगा और फिर लास्ट में वापस लास्ट में होकर परिहार शुद्धि संयम प्राप्त करा के फिर आगे इसी प्रकार संयता संयम जीव का भी अंतर उत्पन्न करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अंत में तीनों ही करण करके उपसम सम्यक व संयमा संयम को ग्रहण करने के प्रथम समय में ही अंतर काल समाप्त कर अंतर मुहूर्त रहकर संयम ग्रहण कर अबंधन भाव को प्राप्त हुआ ऐसा कहना चाहिए। सुम सांपराई शुद्धि संचद जहाँ खाद विहार शुद्धि संचदान मंत्र केवल चिरम कालात होती। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों और यथाख्यात विहार शुद्धि संयतों का अंतर कितने काल प्रमाण होता है, यह सूत्र सुगम है। तो
उपशमेन अंतम भूतम। उपसम की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय यथार्थ शुद्धि संयंत्रों के जगन्य अंतर का अंतर्मुख प्रमाण होता है, क्योंकि श्रेणी चढ़ते हुए सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयम के उपशांत रसायन होकर यथार्थ संयम के द्वारा सूक्ष्म सांप्राय संयम का अंतर कर पुनः सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयम में गिरने पर अंतर्मुख मात्र अंतर काल पाया जाता है, क्योंकि यथार्थ संयम से नीचे गिरकर जगन्य से अंतर्मुख मात्र रहकर पुनः क्रम से ऊपर चढ़कर उपशांत रसाय होकर यथार्थ संयम ग्रहण करने वाले जीव के यथार्थ संयम का अंतर्मुख मात्र जगन्य अंतर पाया जाता है। बाद में शंभर श्रेणी भी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है। उक्कसेन अतपोगल पर्यंतम देशूनम। सूक्ष्म सांप्राय और यथार्थ शुद्धि संयतों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों ही करण करके अर्धपुद्गल परिवर्तन के आदि समय में प्रथमोत्तम सम्यक और संयम को एक साथ ग्रहण कर सबसे कम अंतर्मुक्त काल से उपसम श्रेणी पर चढ़कर सूक्ष्म सांप्रायिक हुआ और वहां जगन्य से अंतर्मुक्त मात्र रहकर उपशांत कषाय हो गया। पश्चात पुनः सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत होकर उसके प्रथम समय में ही यथार्थ शुद्धि संयम का अंतर प्रारंभ किया। पुनः अंतर्मुक्त काल से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में गिरकर सामायिक व छेदोबद्ध पावन शुद्धि संयमों में गिरने के प्रथम समय में सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम का अंतर प्रारंभ किया। फिर क्रम से नीचे उतरकर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक भ्रमण कर अंत में सम्यक और संयम को एक साथ ग्रहण कर उपसम श्रेणी पर चढ़ा तथा सूक्ष्म सांप्रायिक और उपशांत कषाय होकर पुनः सूक्ष्म सांप्रायिक संयम होकर क्रम से दोनों अंतर कालों को समाप्त कर नीचे उतरकर पुनः छपक श्रेणी पर चढ़ा और अबंधक भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे जीव के सूक्ष्म सांप्राय और यथार्थ शुद्धि संयम का उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अंतर पाया जाता है। शंका मेरे शंका तो आई उपशम श्रेणी बीच में क्यों चढ़ाई? छपक श्रेणी में जगन्य और उत्कृष्ट इन दोनों अंतरों की परिसमाप्ति क्यों नहीं की? समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ उपशामकों का अधिकार है। उपशामक की अपेक्षा अंतर बता रहे, उपशम की अपेक्षा है ना इसकी। कोई वाली करवानी उपशम श्रेणी पर क्यों बीच में अंतर तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए जैसे श्रेणी उपशम की अपेक्षा अलग बताया। खवगम पढ़ चलाती अंतरम निरंतरम। छपक की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्रायिक और यथार्थ विहार शुद्धि संयमों का अंतर नहीं होता, निरंतर है, क्योंकि छपक जीवों का पुनः लौट कर आने का अभाव है। असंचदान अंतरम केवचिरम कालागत होती। असंयतों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जनेना अंतम। असंयतों का जगन्य अंतर का अंतर्मुक्त मात्र है, क्योंकि असंयत जीव के संयम ग्रहण कर जगन्य से अंतर्मुक्त काल रहकर पुनः असंयम को प्राप्त होने पर अंतर्मुक्त मात्र अंतर प्राप्त होता है। उक्कसेन वापर खड़े उक्कसेन पूर्व देशूनम। असंयतों का उत्कृष्ट अंतर काल कुछ कम पूर्व कोटि होता है, क्योंकि किसी शक्ति पंचेंद्रिय समूर्छित पर्याप्त जीव ने 6 पर्याप्तियों से पूर्ण होकर विश्राम ले विशुद्ध हो संयम ग्रहण कर असंयम का अंतर प्रारंभ किया और कुछ कम पूर्व कोटि काल जीकर मरण कर देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में अंतर समाप्त किया, अर्थात असंयम भाव ग्रहण किया। ऐसे जीव के असंयम का अंतर्मुक्त का एक पूर्व कोटि प्रमाण अंतर्काल पाया जाता है। वो ज्यादा अंतर प्राप्त करने के लिए
असंयम का उत्कृष्ट अंतर का होता है, तो वहाँ पर जल्दी से संयम में जा सकता है, अंतर्जातीय प्रारंभ। दंसनानुवादेन चक्षुदंसनेन मंतरं केवचिरं कालादौ होति। दर्शन मार्गणानुसार चक्षु दर्शनी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। जहनेन बुद्धावहो गहनम्। चक्षु दर्शनी जीवों का अंतर काल सूत्र भाव ग्रहण प्रमाण होता है, क्योंकि जो चक्षु दर्शनी जीव सूत्र भाव ग्रहण मात्र आयु स्थिति वाले किसी भी एकेंद्रीय द्विंद्रीय व त्रिंद्रीय लब्ध पर्याप्तकों में अचक्षु दर्शनी होकर उत्पन्न होता है, और क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण का चक्षु दर्शन का अंतर्गत पुनः चतुरिंद्रियादि जीवों में चक्षु दर्शनी होकर उत्पन्न होता है। उस जीव के चक्षु दर्शन का क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण अंतर्काल पाया जाता है। पुक्कसेन अनंत कालम असंख्येय पुक्कल पर्यंतम। चक्षु दर्शनी जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल होता है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि चक्षु दर्शनी जीवों में से निकलकर अचक्षु दर्शनी जीवों में उत्पन्न हो अंतर प्रारंभ कर आवली के असंख्यात भाव प्रमाण पुद्गल परिवर्तनों को मिटाकर पुनः चक्षु दर्शनी जीवों में उत्पन्न हुए जीव के चक्षु दर्शन का सूत्रोक्त उत्कृष्ट अंतर पाया जाता है। अचक्षुदंसनेन मंतरं केवचिरं कालादौ होति। अचक्षु दर्शनी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। अनत्य अंतरं निरंतरम्। अचक्षु दर्शनी जीवों का अंतर नहीं होता, वे निरंतर होते हैं, क्योंकि अचक्षु दर्शन का अंतर केवल दर्शन उत्पन्न होने पर ही हो सकता है, पर एक बार जो जीव केवल दर्शनी हो गया, उसके पुनः अचक्षु दर्शन